themselves. उस समय में भी ऐसे बड़े बड़े दीवार या बड़े बड़े शहर पनाहे खड़ा किया जाता था ताकि शत्रुओं से उनका बचाव कर सके. And he was in such a the Nehemiah was in such a let's say sad situation when he came to know that his own country, his own place in very bad situation. जब नहम्याह को पता चला कि उसका खुद का देश नाश होने पर है, उसे बहुत दुख हुआ. Because when there is no wall in a place, why do you actually put a gate and wall before a houses? हम अपने घरों के बाहर हम दीवार या हम गेट क्यों रखते हैं, दरवाजे क्यों रखते हैं, बनाते हैं? क्यों रखते हैं? दरवाजा बनाने का मकसद क्या है? सुरक्षा के लिए. कोई बाहर से अंदर को ना आए, बाहर से अंदर को ना कुछ आक्रमण करे, ना कुछ भी कोई भी अनावश्यकता लोग हैं आप बाहर से अंदर ना आए. That is why walls were prepared. So if we see here, when he came to know about it, he at that very moment he felt that he should come before the presence of God and pray to God regarding this. जब ये बात नहम्याह ने सुना, उसे लगा कि प्रभु की उपस्थिति में जाऊं और इस विषय को प्रभु के हाथ में दूं. He didn't think much about it. He didn't took tension and stress too much. उसने इस विषय के बारे में सोचकर अपना माथा दर्द में या फिर उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, परेशानी में नहीं हुआ. If we think about ourselves, if anything happens, we will first be thinking too much about it. What to do, how to do, when to do, all those things. जब हम कुछ किसी बारे में सोचते हैं या फिर सुनते हैं, बुरी बातें सुनते हैं, तो हम कई बार चिंतित हो जाते हैं कि कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है. Am I right? मैं सच बोल रहा हूँ? Am I right? मैं सच बोल रहा हूँ? It is a fact. Obviously, it's a fact. वो सच ही है. Before prayer comes, we first think about all those things. प्रार्थना करने से पहले हम ये सब बातें सोचते हैं. Then think about, let's pray about it. फिर अंत में आके हम सोचते हैं कि चलो यार आप प्रार्थना कर लेते हैं. Yes. Yeah. See, and a good nice rain is over there. अब बाहर बारिश भी हो रहा है, सच बोल रहा हूँ. A good sign for this. वो एक अच्छा है. Okay. Anyway, so that is the difference. So Nehemiah didn't thought anything second day. Soon when he got this news, at that very moment he was sad and he came to the presence of God. But not for 1 or 2 days. He prayed regarding this issue for many days. And if we see in history, he prayed for around 4 months about this. हम देख सकते हैं जब ये बातों के बारे में इन बातों के बारे में नहम्याह ने सुना तो प्रभु की उपस्थिति में जाकर इन विषयों को प्रभु के हाथ में दिया. 1 या 2 दिन नहीं, जब इतिहास देखते हैं वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कम से कम 4 महीने तक नहम्याह ने इस विषय के बारे में प्रार्थना किया. How many months? कितना महीना? 4 महीने के लिए नहम्याह ने इस विषय को लेकर प्रार्थना किया. हालेलुया, हालेलुया. 1 नहीं, 2 नहीं, 4 दिन नहीं, 4 महीने. So if we see, he prayed for all these 4 months regarding this issue. हम देख सकते हैं कि 4 महीने तक नहम्याह ने इस विषय के बारे में प्रार्थना किया. Now I want to make attention towards a very important part of this particular topic. मैं आपका ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, एक हिस्सा के बारे में यहाँ पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा. Just come to verse 8 and 9. उसके 8वें और 9वें आयत में हम आएंगे. कोई पढ़ सकता है? 8वां और 9वां आयत. वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा. परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है. Hallelujah. हालेलुया. What is written over here? यहाँ पे क्या लिखा है? It is written here, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out to the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I choose as a dwelling place. यहाँ पे लिखा है कि उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा. परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और मन पर उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम ने निवास के लिए चुन लिया है. See, in this if we see,
if we get away from the presence of God, obviously we will be scattered away from Him. अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए तो हाँ, हम उसके रिश्ते से टूट जाएंगे। And this happens with us also. ये चीज़ हमारे साथ भी होता है। We usually sometimes gets up and again gets down. हम उठते हैं, कभी कभी फिर बैठ जाते हैं। Again, sometimes when too much of tribulations occur in our life, we go far away from God. जब ज़्यादा परेशानी हमारे ज़िंदगी में बढ़ जाता है तो हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। And we too far away that then thinking comes, will it be possible for us to come back? हम सोचते हैं कि जब इतना दूर चले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या वापस आना हो सकता है? होता है obviously हम परेशानी से गुजरते हैं, दिक्कत से गुजरते हैं, तो क्या होता है कि हम परमेश्वर से कहीं दूर चले ही जाते हैं। इतने दूर चले जाते हैं कि आखिर में एक समय आ जाता है कि क्या करना समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है कि फिर मन में ख्याल आता है कि क्या करें, वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, परमेश्वर स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये होता है। पर अब इसमें एक बहुत बड़ी मुख्य चीज जो मैं लेके आना चाहता हूँ, वह इसका 9वां आयत में, दैट इज वो है कि पढ़े तो, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। परमेश्वर ने वादा किया, ये एक वादा है, ये वादा यहाँ का नहीं है, ये जो लिखा हुआ जो वचन है ये पहले ही दिया हुआ वादा था। ये वादा दिया था मूसा के टाइम में कि अगर तुम वापस आओगे, आना चाहते हो और फिर मन फिरा के वापस आओगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा, अपनी जगह में ले लेगा। वो तुम्हें ठकराएगा नहीं, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें भूलेगा नहीं, जाओ निकल जाओ। हालेलुया। ये इसका उत्तर है। डरने की बात ये नहीं कि हम परमेश्वर से दूर चले गए तो वापस आ सकते हैं, पता नहीं। इसलिए ये वादा परमेश्वर ने दिया गया है। बाइबल वचन में क्या कह रहे हैं कि अगर तुम वापस आने के लिए तुम्हारा मन में एक इच्छा है और परमेश्वर की उस चीज पे चलने के लिए तुम अगर निर्णय करोगे तो परमेश्वर ने सख्त कहाँ पे कहा है कि मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें अपने पास देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसे यहाँ पे ही नहीं लिखा हुआ है और भी वचन इसमें है। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब में 3:12 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 3:12, बुक ऑफ यिर्मयाह 3:12। यिर्मयाह 3:12। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोश के पुत्र शलोम ने अपनी बेटियां समेत समस्त की 3:12 बेटा। उसका 14 में पढ़िएगा, 14 14। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन और पढ़ेंगे, जकरिया की किताब 1 अध्याय 3 आयत। जकरिया 1:3। ये कह रहा है कि इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है कि तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा की ये वचन है। इसलिए परमेश्वर सख्त तरीके से कह रहा है कि अगर तुम पिछड़े हुए हो, पिछड़े गए हो, दूर भी चले गए हो, परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम अगर मेरे पास आने के लिए इच्छुक रखोगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रार्थना में खास करके ये देखते हैं एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब नेहमिया प्रार्थना कर रहा था तो इसका देख सकते हैं लगभग उसका 6वां आयत, पहला का 6, कोई पढ़ सकता है? नेहमिया पहले का 6। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूँ। मैं अपने पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। और आगे पढ़िए। हमने तेरे सामने बहुत बुराइयां की हैं और जो कुछ आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हों तो भी उनको वहाँ से मैं इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। देखते हैं कि एक बहुत, मैं जब प्रार्थना कर रहा था नेहमिया प्रार्थना कर रहा था कि उसकी प्रार्थना में एक बहुत बड़ी मुख्य चीज ये था कि उसने अपने पापों का अंगीकार करा, पश्चाताप करा और साथ ही सिर्फ अपने ही पापों का नहीं पर अपनी पूर्वजों का पापों का, अपने पिता लोगों के पापों का भी, गलतियों का अंगीकार और पश्चाताप किया। एक प्रार्थना की एक बहुत मुख्य बात है। उसने पहले ये बोला और फिर उसने ये वादा परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर हम बिछड़ गए थे, हम दूर हो गए थे, पर हम चाहते हैं हम फिर से आपके पास आने के लिए कि आप हमें स्वीकार करिए। ठीक है, हम तो अब इस वचन में देखते हैं नेहमिया के बारे में एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि आप में से कितने लोग जब पास्टर लोग प्रचार कर रहे थे और इस साल का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो शीर्षक है वो था मिशन विद डिवाइन विजन। या इफ यू सी, उसमें से एक बहुत खास बात यह है विजन का हिंदी में दृष्टि, एक काल्पनिक दृष्टि जो बात करते हैं। एक दृष्टि जो एक विजन जो कहते हैं इंग्लिश में, वो एक बहुत ऊंचे स्तर के लोगों के लिए ही नहीं, हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी दृष्टि होना बहुत जरूरी होता है। एक आशा रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक जिंदगी आगे बढ़ना है तो आशा ही होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। निराशा है तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। जब जिंदगी में आशा है, एक दृष्टि है कि मुझे ऐसे चलना है, ऐसे आगे बढ़ना है, जिंदगी हमारी परिवार ऐसे चलना, आगे बढ़ना है, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कह सकते हैं कि नेहमिया एक बहुत बड़ा काल्पनिक, कह सकते हैं हिंदी में काल्पनिक बोलते हैं मिशनरी को, हिंदी में मिशनरी को काल्पनिक बोलते हैं, दृष्टि जो बहुत बड़ा सोचने वाला। वो एक साधारण आदमी होने के बाद भी उसने क्या किया, अपने देश का जो शहरपना है, जो दीवार है टूटा हुआ, जब पता चला कि टूटा हुआ है, उसने प्रार्थना किया और उसने निर्णय लिया कि हाँ, मैं खुद जाकर वहां पे उस शहरपना को बनाने के लिए उत्साहन और प्रेरित करूंगा। ये कोई आम बात नहीं है। अगर हम अपनी ही बात देखेंगे, अपनी घर की कोई दीवार बनाने की 100 बार सोचते रहते हैं, कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, पैसे कहाँ से आएगा, क्या करेंगे, कभी तो लास्ट में बनता भी नहीं है, फिर है ना, ऐसे बनता भी नहीं है। अपनी एक थोड़ी सी दीवार में एक छोटी सी मान लो छोटी सी दीवार में एक क्रैक भी आ जाए, थोड़ा सा गिर भी गया, 2-3 ईंटें, सोचते रहेंगे कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसके लिए पैसे कहाँ से लेके आए, कहाँ से, यहाँ से लेके आऊँ पैसे या वहाँ से लेके आऊँ पैसे, हो नहीं पाता, लास्ट में सोचते रहते हैं। पर नेहमिया ने एक बहुत बड़ा दृष्टि उसके सामने था। एक छोटी सी बात नहीं है ये, एक अपना देश, अपना प्रदेश का, अपना देश का एक शहरपना बहुत बड़ा होता है। आप अगर अलीगढ़ जिले की बात करें, कितना बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, और पूरे जिले में इतनी बड़ी एक कह सकते हैं दीवार बनाना, हम अकेले हो सकता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो वैसा एक व्यक्ति जिसने निर्णय लिया, एक साधारण व्यक्ति, कि हाँ मुझे शहरपना को बनवाना है, तो सोच के देखिए कितना एक बहुत बड़ी बात है।
अगर नहमाया जैसे व्यक्ति इतना दृष्टि से उस टूटे हुए शहरपनाह को बना सकता है, तो क्या हम में से आप लोगों को दृष्टि से और कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। दृष्टि, विजन, विशनरी एक बहुत बड़े लोगों के, एक बहुत बड़ी लोगों का सोच नहीं है। हम में से साधारण लोग भी सोच सकते हैं, और सोचना बहुत जरूरी भी है। एक आशा रखना बहुत जरूरी है, एक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। वही जिंदगी को आगे देखते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी सीख जो सीखने को यहां मिलता है कि नहमाया प्रार्थना किया 4 महीने के लिए, 4 महीने तक प्रार्थना किया इस विषय को लेकर। और अच्छी बात यह है कि इस 4 महीने की प्रार्थना से जो दीवार जो खड़ा किया था, वो लगभग, आपको पता कितना दिन लगे? 52 दिन में दीवार खड़ा हो गया। 52 दिन में। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी इंग्लिश में कह सकते हैं कि he prayed, he planned and he built. He prayed, he planned and he built. उसने प्रार्थना किया, उसको लेकर उसने निर्णय लिया, उसको प्लानिंग किया और फिर उस चीज को बना दिया। तो हम में से कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को परमेश्वर आप बनाइए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए यहाँ इस मुख्य चीज को मैं लेके आया हूं, इसका जो 8वां और 9वां चीज जो वचन है कि परमेश्वर आप बेफिक्र रहिए। परमेश्वर सख्त तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप दूर भी गए हैं, परमेश्वर कह रहा है आप परेशान ना होइए, बेफिक्र रहिए कि अगर आपके मन में इच्छुक है, चाहता है कि मुझे वापस आना है परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर जरूर जरूर आपको स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रॉब्लम यह है कि आजकल दुनिया में अगर हम ऐसी परिस्थिति गुजर होते हैं कि लगभग हर एक साल में एक दुनिया में लगभग 8 लाख या उससे ज़्यादा कुछ लोगों का आत्महत्या होता है। मेरे इतना एग्जैक्टली नहीं पता, और हमारे देश में भी अच्छा खासा समय, और आत्महत्या अभी देखा है तो 2021 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा बढ़ गया है। आत्महत्या के कारण क्या है? लास्ट में ज़िंदगी बिल्कुल ही बस मन हट जाता है, कुछ करने का समझ में नहीं आता। हमारी भी ज़िंदगी ऐसे है, कहीं ना कहीं हो जाता है, होता है नहीं होता है। हम भी ऐसे परिस्थिति में रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्यों जिंदगी दुनिया में रहे, क्यों दुनिया में आए, अब किस रास्ते में घूमूं, किस तरह बढ़ूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इतना दूर, एक मन में वो भी लगता है कि परमेश्वर इतना दूर हो भी गया, मैं वापस आऊँगा, ठीक रहेगा नहीं होगा, परमेश्वर मेरे को वापस स्वीकार करेगा नहीं करेगा। पर इसलिए परम वचन में लिखा हुआ है कि तुम अगर परमेश्वर की ओर देखना चाहोगे, अगर इच्छुक है, और परमेश्वर उसमें एक कंडीशन है, सिर्फ चाहने से नहीं है, इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि अगर इफ यू फॉलो दी कमांडमेंट्स, अगर अपने वचनों को चलने के लिए तुम तैयार करोगे, चलना स्टार्ट करोगे, तो फिर से परमेश्वर तुम्हें वापस ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए, परमेश्वर की जोरदार ताली बजाइए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप बोर नहीं हो रहे। कुछ समय और लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि पास्टर बोलते 5 मिनट खत्म कर दूंगा, तो क्या होता है, सुकून मिलता है, जल्दी खत्म हो जाएगा। हालेलुया, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी सीख यही था कि परमेश्वर के पास जब हम आएंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। इसलिए इस चीज को, एक चीज और, अगर हम उत्पत्ति की किताब देखेंगे, नॉर्मली परमेश्वर, ये बात यही नहीं कि हम जब परमेश्वर के पास आएंगे परमेश्वर पास आएगा। बाइबल में एक चीज और दे रखा है, अगर हम परमेश्वर के पास ना भी आए, परमेश्वर फिर भी तब भी हमारे पास आएगा। यह है परमेश्वर, और हम में फर्क यही है। हम में किसी में अगर एक नफरत है, कुछ भी घटना घट जाए, मान लो नफरत है, वो जिंदगी के आखिर तक रहता है नफरत, फिर वो भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है मनुष्य और परमेश्वर में फर्क। हम में कोई नफरत है तो जिंदगी के आखिर तक फिर वो भूलना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं बड़ा चमत्कार होना पड़ेगा, फिर किसी ने कुछ करके बैठ गए तो बड़ा मुश्किल है, फिर से ये भूलना हो नहीं पाता। पर परमेश्वर यह है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है, खुदा है, सृष्टि करता है। वो परमेश्वर हम पिछड़ने के बाद भी तब भी हमारे पास आते हैं, हमें ढूंढ के। कहाँ पे लिखा है? उत्पत्ति की किताब में, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और परमेश्वर दूर गया,
पाप किया और दूर किया, कह सकते हैं, फिर भी परमेश्वर उनके पास आए उनको देखने के लिए। परमेश्वर उनके पास आए, उनके पास, कि हे आदम, हे हवा, तुम कहां पे हो? हे आदम, हे हवा, तुम कहां पे हो? अगर हम परमेश्वर के पास ना भी चलें, फिर भी परमेश्वर हमारे पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। यह है फर्क, यह है फर्क। और उस चीज के लिए परमेश्वर बहुत बलिदान देते हैं। अगर हम देखें उत्पत्ति किताब में, आज प्रभु भोज भी है, कम्युनियन भी है, और हमें लगता है हम बचपन से दूर हैं, हम पास आएंगे, पास आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। और जरूर परमेश्वर से एक बहुत बड़ा जो संबंध हमारे साथ था, परमेश्वर फिर से हमें जोड़ सकता है। एक चीज, शायद एक घर टूट के नीचे गिर जाए, बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पर परमेश्वर के वचन कह रहा है, ही कैन रीबिल्ड यू अगेन। वो बहुत बड़ी जो एग्जाम्पल जो है वो है इजराइल का देश। वो गिरे उठे, गिरे उठे। और किसी देश की बात करेंगे ना, और किसी लोगों के बारे, चाहे उठे गए होंगे, गिर गए होंगे, फिर उठ नहीं पाए होंगे। ये ऐसा देश था, एक ऐसा जाति था कि वो इतना ज्यादा गिरने के बाद भी फिर भी वो उठते गए, फिर भी गिरे, फिर भी परमेश्वर उन्हें उठाता गया। हम इसलिए कहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने वापस, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं है तो मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तो तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें रीबिल्ड करूंगा, पुनर्निर्माण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, पुनर्निर्माण करूंगा। इसलिए परमेश्वर के यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान देकर, अपना ही देकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। वहां पे हर जगह अपने पाप के लिए, आगे क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पाप पर जब नहमा ने प्रार्थना किया था, नहमा ने प्रार्थना किया तो नहमा ने क्या प्रार्थना की? परमेश्वर आप मेरी पापों को क्षमा कीजिए, और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों के पापों को भी क्षमा करिए। जो कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, किसी भी कारण की वजह से हो चुका होगा पाप वो खुद ही स्वीकार किया। और जहां जहां पाप को स्वीकार होता है वहां एक मेमने का एक बलिदान होता है। और आप में कह सकते हैं आदम और हवा का गलती पाप करने के बाद भी वहां पर भी एक मेमना का बलिदान हुआ था, वहां मेमने का बलिदान हुआ था। जो लोग कह सकते हैं, कहीं है लिखा है, वहां पर भी मेमने का बलिदान हुआ था। हाँ, परमेश्वर जब वह आदम और हवा दूर पिछड़ गए थे, तो परमेश्वर ने उनके लिए जो किसी न किसी, अब किस जानवर का है ये हमें नहीं पता, पर किसी न किसी जानवर का खाल लेकर उनके लिए कपड़ा सिला। तो वहां पे भी क्या हुआ, उनके किए हुए गलती के लिए परमेश्वर ने एक बलिदान वहां पे करवाया, एक जानवर का बलिदान होना पड़ा। ठीक ऐसे 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरे, वह हमारे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे कि परमेश्वर हम वापस फिर से पुनर्निर्माण हो। हालेलुया, पुनर्निर्माण हो। अब कितने लोगों को समझ में आया तो वही हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें लगता है कि परमेश्वर हम नाश हो चुके हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, अब कोई जिंदगी में कोई आशा नहीं, कुछ भी नहीं, परमेश्वर वादा कह रहा है कि बेफिक्र रहो, परेशान मत हो। यह परमेश्वर वचन है कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आमीन, आमीन। यही एक उदाहरण और मैं देता हूँ साथ में। आयूब की पत्री हम देखें, आयूब की जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत ज़्यादा घटना घटा। वो घटने के बाद भी परमेश्वर आयूब के साथ था, और टूटने के बाद भी परमेश्वर ने उसको फिर से पुनर्निर्माण करके दुगना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको लगता है परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक पुनर्निर्माण की ज़रूरत है, एक बनने की ज़रूरत है, आप कितने लोग चाहते हैं, आप कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में पुनर्निर्माण होना बहुत जरूरी। पुनर्निर्माण, रीबिल्ड, बिल्ड, समझ रहे हैं, पुनर्निर्माण होना एक जरूरत है। आप मेरे साथ आइए, विश्वास है तो हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। नहमा ने प्रार्थना किया, प्लानिंग किया उसके ऊपर और उसको बनाया। नहमाया अकेला एक व्यक्ति इतना बड़ा शहर बना कर सकता है, तो पर क्यों ना हम भी कर सकते हैं? क्या? यस,
कर सकते हैं। हमारी जिंदगी को जो भी परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं, उसको देख कर कहिए कि मैं उस प्रार्थना के द्वारा, उस प्लानिंग के द्वारा उस परेशानी के ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है ना। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। पर परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करोगे। अगर मान लीजिए अगर नेहमाया ने प्रार्थना नहीं किया होता तो वो शायद 52 दिन में वो दरवाजा वो दीवार नहीं बन पाता। यही हुआ किसके साथ? अगर देखा जाए तो इजराइल के लोगों के साथ। अगर वो लोग परमेश्वर के साथ चलते तो शायद 40 साल लगता नहीं उनको कहाँ पहुंचने के लिए, कनान देश पहुंचने के लिए। उनको प्रार्थना नहीं था उनकी जिंदगी में, वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर को बहुत दूर थे। उसी एक कारण की वजह से वो क्या हुए, भटकते 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 40 साल लग गए उनको वहां पहुंचते पहुंचते। पर नेहमाया ने सिर्फ उस विषय को लेकर 4 महीना प्रार्थना किया और वो जो शहरपना है 52 दिन में वो शहरपना खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। है हम प्रार्थना करें परमेश्वर की ओर, आंखों बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हमें पुनर्निर्माण करिए, आप हमें पुनर्निर्माण करिए परमेश्वर। हमें कमियां हैं, हमें गलतियां हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। हमें ऐसे कुछ भी नहीं परमेश्वर, हमें जो गलतियां हैं परमेश्वर आप माफ़ करिए परमेश्वर। आपने हमारे लिए जान दिया, हालेलुया। आपने हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए, हमारे पापों की, हमारी गलतियों के लिए परमेश्वर। परमेश्वर हम चाहते हैं, हम गिर चुके हैं बहुत ज़्यादा, हम आपसे बहुत दूर हो चुके होंगे परमेश्वर। परमेश्वर हम वापस आपके पास आने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर वचन में लिखा है, वादा है परमेश्वर, जब आओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा परमेश्वर। हम प्रार्थना उस वादा को लेकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम वापस आना चाहते हैं परमेश्वर। हम बहुत दूर गए परमेश्वर, हम आपसे बहुत दूर हो चुके हैं परमेश्वर। परमेश्वर एक बदलाहट इस जिंदगी में आने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक बदलाहट जिंदगी में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक आत्मिक रूप में परमेश्वर एक उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओम परमेश्वर हमारी जिंदगी में कहीं भी कुछ भी गिरा हुआ है परमेश्वर, हम प्रार्थना करके प्लानिंग करके उसको फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर अगर नेहमिया कर सकता है तो परमेश्वर हम भी कर सकते हैं। हालेलुया परमेश्वर। नेहमिया के परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आदम और हवा ने भी पाप किया, गलती किया परमेश्वर, और फिर भी आपने उनको संभाला, उनके साथ गया, उनसे बातचीत किया परमेश्वर। परमेश्वर हमें ऐसे बहुत गंदगियां हैं, गलतियां हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपके पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु भोज के लिए हम शामिल होने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आप वापस आपकी ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें स्वीकार करिए, आपकी वचनों में चलने के लिए आप हमें मदद और सहायता करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। God bless you. We thank you for everything. Thank you for everything. This almighty name, we make this prayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. मेरे विश्वास से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है 100% हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये साइंस फैक्ट है, पर कुछ तो थोड़ा समझ में आया होगा। और मैं धन्यवाद दें, मैं आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया। मुझे तो बहुत कुछ समझ में आया। हालेलुया। थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर कलाम से आपने मना दी कि हमें आशीष दिया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी तक सारी बातों में उसने हमारी निगहबानी करी, अभी तक चलाया। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे बीच में प्रभु भोज है और प्रभु भोज की जो मेज है तैयार है हमारे बीच में। और ये जो प्रभु भोज है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सब के लिए नहीं है। ये प्रभु भोज में, प्रभु की मेज में सब कोई शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार डूब का बपतिस्मा लिया है और अब
प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से एक पवित्र, एक धर्मी जीवन आप जी पा रहे हैं, व्यतीत कर पा रहे हैं। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करता है आज, तो आप इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, प्रभु की मेज में शामिल हो सकते हैं। और जो लोग पानी में डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है, वे लोग इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं। आप जब प्रभु की आज्ञा के अनुसार पानी में डूब का बपतिस्मा ले लेंगे, तब इस प्रभु भोज में आप भी शामिल हो पाएंगे। आशा करता आप समझ पाए होंगे। इस घड़ी मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग बपतिस्मा लिया है, पानी में डूब का बैप्टिज्म लिया है, आप सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो अपने स्थान में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और कोई कृपया बात नहीं करेंगे, आप प्रार्थना के भाव में रहें, प्रार्थना के शैली में बने रहेंगे। थैंक यू जीसस। कृपया अपने बच्चों को शांत रखिएगा, बच्चे हल्ला ना करें, शांति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप प्रार्थना के भाव में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहें। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हों, हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे, परमेश्वर के कलाम से मेडिटेट करेंगे। आप जहां कहीं खड़े हैं, यदि आप अपनी बाइबल अपने हाथ में लेना चाहते तो ले सकते हैं, यदि नहीं लेना चाहते तो आप बड़े ध्यानपूर्वक, जब मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर के कलाम से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 और आयत 17 से लेकर के 34 तक। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 आयत 17 से लेकर के 34 तक। आयत 17, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे अजीजों, और आइए हम अपने आप को जांचें। जैसा हम सब प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, आज हमारे मध्य में प्रभु की मेज तैयार है
प्रभु की रोटी, उसका दाखरस तैयार है। मेरे अजीजों, जैसा हमने पढ़ा कि जब कभी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अनुचित रीति से इसमें भाग नहीं लेना है। हमने पढ़ा परमेश्वर के कलाम में कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अनुचित रीति से प्रभु की मेज में शामिल हुए, प्रभु की देह और लहू में से पिए और वे रोगी हो गए। कई सारे लोग प्रभु में सो भी गए। मेरे अजीजों, हम अनुचित रीति से, अपवित्र दशा में इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस घड़ी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, आप परमेश्वर के प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें मेरे अजीजों। हालेलुया। यदि लगता है कि आप शामिल हो सकते हैं, यदि प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, यदि आपका विवेक आपकी अगुवाई कर रहा है, यदि विवेक आपको दोषी नहीं दे रहा है, तो आप शामिल हो सकते हैं। यदि आपका विवेक कह रहा है कि नहीं, किसी रीति से कोई गलती हो गया है, कोई पाप हो गया है, कोई अपराध हो गया है, तो मेरे अजीजों ये समय है कि हम उसके लिए पश्चाताप करें। इसलिए मैं चाहूंगा आप जहां कहीं खड़े हैं, जिस स्थान में खड़े हैं, आप प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। यदि कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो आप प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और कहे, खुदावंद यीशु अपने लहू से धोकर के मुझे शुद्ध कर दे, अपने खून से धोकर के मुझे पवित्र कर दे, मेरी सारी गंदगियों को हटा दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, हर पाप की बू को, हर पाप की गंदगी को खुदा इस घड़ी अपने लहू से धो करके हटा दे, अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दे। मुझे योग्य बना, समर्थ बना कि तेरे मेज में शामिल हो सको, प्रभु की मेज की रोटी और दाखरस को पी सको, क्योंकि हम अनुचित रीति से इसमें भाग नहीं ले सकते। इस समय मैं आपको देना चाहूंगा, आई वांट टू गिव दिस टाइम टू यू, just to pray to God, ask for forgiveness, ask Jesus to cleanse with his blood. Hallelujah. मेरे अजीजों, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे। ये समय मैं आपके लिए देना चाहूंगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, यीशु के लहू से अपने आप को धोने की याचना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों, डियर पीपल ऑफ गॉड, वी कांट पार्टिसिपेट इन दिस इन अ बैड वे, इन अ बैड मैनर। वी कांट, अनुचित रीति से हम भाग नहीं ले सकते इसमें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। ये थोड़ा समय मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप प्रभु में प्रार्थना के साथ समय बिता सके, प्रभु से माफी मांग सके। ओ जीसस, दुआ करें। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। प्रार्थना करें अजीज, प्रार्थना करें, शांत न रहे, दुआ करें, प्रार्थना के भाव में बने रहें और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आपके क्रूस के तले हम आते हैं प्रभु। जिस कलवरी क्रूस पे तूने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपने बदन का कतरा कतरा बहाया। खुदा, इस घड़ी तेरे लोग, तेरे संतान, तेरे बच्चे प्रभु तेरे हुजूर खड़े हैं। खुदा, इस घड़ी खुदा, यदि किसी प्रकार का गुनाह हो गया है, किसी प्रकार की प्रभु गलती हो गई है, खुदा इस घड़ी प्रभु माफ कर हर एक को, खुदा क्षमा कर हर एक को। यस गॉड, अपनी माफी दे खुदावंद, अपने लहू से धोकर के पाक कर सबको, अपने लहू से धोकर के शुद्ध कर, विवेक को शुद्ध कर,
योग्य बना खुदा कि हम सब प्रभु तेरे सब लोग खुदा तेरी इमेज में शामिल हो सके। प्रभु धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से खुदा यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे खड़े हर एक लोग जो तेरी इमेज में शामिल होने जा रहे हैं, रोटी और दाखरस में शामिल होने जा रहे हैं, तेरी देह और तेरे लहू में भागी होने जा रहे हैं, खुदा सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा किसी प्रकार की कोई खता हो गई है तो माफ कर खुदा, किसी प्रकार का कोई खता उनसे हो गया है तो खुदा माफ कर। इसी घड़ी राइट नाउ, इसी घड़ी खुदा हर एक को अपने लहू से धो करके शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा, और सबको योग्य बना कि तेरी इमेज में शामिल हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं दुआ सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रार्थना के भाव में बने रहेंगे। प्रभु का मेज तैयार है। इस घड़ी मैं अनुरोध करूंगा हमारी कलीसिया के मुख्य भाषवान पास्टर रिजी जॉर्ज से, कृपया रोटी और दाखरस के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपनी आंखों हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ स्तुतियो हालेलुया, ग्लोरी 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 हालेलुया। रोटी दाखरस हालेलुया। वंडरफुल गॉड, in the name of Jesus Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, स्तुतियो हालेलुया। Oh, रोटी दाखरस हालेलुया। In the name of Jesus Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा राजा वांगा, राजा प्रभुओं का प्रभु धन्यवाद करते। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रार्थना के भाव में सब कोई बने रहेंगे। थैंक यू जीसस। जैसा आप देख सकते हैं ये साधारण ब्रेड रोटी है जो प्रभु की देह को दर्शाता है। ये जैसा मैंने बताया कि ये साधारण रोटी है, ब्रेड है जो प्रभु की देह को दर्शाता है। प्रभु यीशु जिसने हमारे लिए थोड़ा सा क्रूस पे अपनी देह को तोड़ा, हम जानते हैं कि इसलिए कि हमारा उद्धार हो सके, हम उद्धार पा सके, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उनके पांवों में कीले ठोकी गई, उसके हृदय को भाले से बेधा गया, उसका शरीर मानो ऐसा हो गया था जैसे कि उसके देह में हल चलाया गया हो। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने अपनी देह को हमारे लिए तोड़ दिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी सूरत बिगड़ी हुई थी, उसकी देह बिगड़ी हुई थी, वो लगता भी नहीं था कि वो इंसान है। ये जो ब्रेड है, साधारण जो रोटी है, ये प्रभु यीशु मसीह के देह को दर्शाता है जो हमारे लिए तोड़ा गया। साधारण फल का रस है, जूस है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का रूपक है। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। हम सबों के मुक्ति के लिए, हम सबों की माफी के लिए, हम सबों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना लहू बहाया। बाइबल फरमाता है कि उसने अपने बदन का हर एक बूंद हमारे लिए बहा दिया।
पास्टर्स लोगों से मैं अनुरोध करूंगा वो सामने आ जाए और रोटी और दाखरस लोगों तक ले जाने में मदद करें। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी मुझ में, कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं मुझ में, कोई भी खूबी नहीं। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नाजात वो बना। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नाजात वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी मुझ में, कोई भी खूबी ना थी। हो कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी मुझ में, कोई भी खूबी ना थी। मित्रों अजीजों ने, यदि किसी को अभी तक रोटी और दाखरस आपके पास नहीं पहुंचा है तो आप अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं। था तो यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी रोटी और दाखरस नहीं पहुंचा है, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं।
जिनके पास रोटी और दाखरस नहीं पहुंचा है, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। असल आपके पास रोटी और दाखरस लेके जाएंगे। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। मेरे इंस्ट्रक्शन का फॉलो कीजिएगा। मैं जिस तरह से आपकी अगुवाई करूंगा उसके अनुसार हम रोटी और दाखरस में शामिल होंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आपके हाथ में जो रोटी है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे हाथ में जो दाखरस है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब दुआ में जाएंगे। आइए हम सब दुआ में जाएंगे। आइए हम सब मिल करके धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके बदन के लिए, उसके लहू के लिए। मेरे अजीजों, जैसा मैंने बताया आपको कि जब हम उसके मेज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसकी मृत्यु को प्रचार करते हैं जब तक वह ना आए। किस तरह से वो मरा हमारे लिए, किस तरह से उसने हमारे लिए दुख सहा, ये हम याद करते हैं। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा इस घड़ी आप अपने हाथों को उठा करके, अपने मुंह को खोल करके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसने हमारे लिए अपना बदन तोड़ा, हमारे लिए वो क्रूस पे मर गया, हमारे लिए उसका लहू बहा। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें।
धन्यवाद करें, उसके लहू के लिए धन्यवाद करें। याद करो किस तरह से यीशु ने आपके लिए क्रूस पे मरा, क्योंकि जब कभी हम प्रभु में शामिल होते हैं, हम उसकी मृत्यु को याद करते, उसके बलिदान को याद करते हैं। किस तरह वो हमारे लिए मारा गया, किस तरह से उसने अपने बदन का कतरा बहा दिया। मेरे अजीजों, क्रूस पर देखें इस घड़ी, याद करें, देखें उस मसीहा को, अपने स्वामी को देखें जिसके सर पे कांटों का मुकुट है, जिनके हाथों में कीले हैं, जिनके पांवों में कील ठोका गया है, जिसका बदन पूरी तरह लहूलुहान है। उस पर लोगों ने थूका, उसके दाढ़ी को नोचा, उसे कोड़े मारे गए। वो आपका स्वामी, वो आपका प्रभु इस तरह से आपके लिए दुख सहा। याद कर उसकी मृत्यु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, बपतिस्मा, हालेलुया, हालेलुया, बपतिस्मा, हालेलुया। धन्यवाद, the name of Jesus, Lord. Oh, रोटी डाकलस, हालेलुया। Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh, राजा वो राजा, प्रभु जो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। In the name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, धन्यवाद, महिमा, महिमा, महिमा। Oh, हमें धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद करते हैं। In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Oh, धन्यवाद। In the name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम आशीर्वाद का स्वीकार करेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर परमेश्वर के द्वितीय आगमन तक होती रहे। बोलो 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया 2 मिनट रुकिएगा। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ जाइएगा, 2 मिनट बैठ जाइएगा। हमारे बीच में हाल ही में ही हमारे बीच में एक परिवार जुड़े हैं, है ना। एक परिवार आए हैं, भाई अनुराग और बहन प्रतिभा हमारे बीच में हैं। तो एक बार खड़े रहेंगे, एक बार हो सके तो अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं। आमीन। ताली बजा